गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी गद्य खंड में जो पाठ है वो मंत्र चल रहा है। ये कहानी है, एक मर्मस्पर्शी कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इसमें डॉक्टर चड्ढा के अभिमान को दर्शाया गया है तथा साथ ही साथ उनको कर्तव्य विमूढ़ भी बताया गया है। और दूसरी ओर जो बूढ़ा भगत है उसे कर्तव्य परायण बताया गया है, यानी उसने अपने कर्तव्य को वहन किया है पूरी तरीके से। तो मैं समझा दूँ इसके शॉर्ट रूप में, यानी एक बहुत ही सूक्ष्म समझा रहा हूँ कि इसमें जो डॉक्टर चड्ढा है उनके पास बूढ़ा भगत का जो बेटा है वो बीमार हो जाता है, यानी उसको बुखार होता है और उसको लेकर के डोली में डाल करके दो कहार उसके पास लेकर के आते हैं। बूढ़ा भगत डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब हुजूर सरकार एक बार देख लो, बस एक नज़र, बेटा मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ये कहकर चले गए कि मेरा गोल्फ खेलने का समय हो गया है। और घड़ी पर हाथ देखते ही और वो आगे खूंटी से अपनी गोल्फ की स्टिक उठा करके आगे के लिए गाड़ी में बैठकर चले गए। बूढ़े भगत तब तक देखता रहा जब तक उसकी जो निगाह थी वो गाड़ी से ओझल नहीं हो गई हो, यानी जो गाड़ी थी वो उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गई हो, तब तक देखता रहा। यहाँ तक कि बूढ़े भगत ने अपनी पगड़ी उतार करके उस चरणों में रख दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार बूढ़े भगत का जो बेटा था 7 साल का, वो मृत्यु शैया पर लेट गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़ा फूट फूट करके रोने लगा, दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय बाद डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया, खूब ऐशो आराम से खूब ऐश्वर्य कमाया, लेकिन क्या हुआ, उसमें खूब वैभव ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। एक दिन डॉक्टर चड्ढा के बेटे का 21वां जन्मदिन था। उसकी प्रेयसी मृणालिनी भी थी। चारों ओर हरा भरा मैदान था, लाइटें जगमगा रही थीं और आमोद प्रमोद के सारे साधन मौजूद थे। जो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र था कैलाश, उसे सर्पों से खेलने का और सर्पों को पालने का अत्यंत शौक था। मैंने एक प्रकार के विषैले सर्प उसने कमरे में बंद कर रखे थे। कभी उनके दांतों को कभी गर्दन को भींचता तो कभी दांतों को दिखाता, कभी दूध पिलाता। इस तरीके से वो परेशान करता रहता था। एक बार उसके जन्मदिन पर मृणालिनी ने कई बार उससे पहले भी कहा था कि कैलाश मुझे एक बार अपने सर्पों को तो दिखा दो। अब इसके बाद जन्मदिन पे भी उसने कहा कि मुझे सर्पों को दिखा दो, लेकिन कैलाश ने बहुत मना किया। तो कैलाश के जो मित्र थे उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक बनाया। तो कैलाश ने समझा कि ये इसको चढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो कैलाश ने उसे जो बंद कमरे में जो सर्प थे उन्हें दिखाया। तो कभी कैलाश उन सर्पों को अपनी गर्दन में डालता, तो कभी उनके गर्दन को पकड़ करके भींच देता, तो कभी उसके दांतों को दिखाता। मृणालिनी बार बार मना करती कि ये खा जाएंगे, यानी काट लेंगे तो आपको मतलब नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। और एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने किसी सांप को लेकर के उसकी तेज़ से गर्दन भींची, तो उसने सर्प ने पलट करके उसकी उंगली में दंश मार दिया। ऐसी दंश मार दिया, कैलाश को नींद आने लगी। पूरे माहौल में गमी छा गई, यानी पूरा जो हंसी खुशी का माहौल था वो गम में परिवर्तित हो गया। चारों ओर चीख पुकार होने लगी। डॉक्टर साहब ने जैसे ही नस्तर से उसके काटना चाहा, लेकिन तब भी कुछ ना हुआ। धीरे धीरे करके कैलाश की आंखें डगमगाने लगी, आंखें बंद हो गईं। झाड़ फूँक करने वाले को भी बुलाया गया, सारी दवाइयाँ भी करी गई, लेकिन कोई भी बात नहीं हुई। ये बात बूढ़े भगत को भी पता चल गई थी कि डॉक्टर कैलाश के बेटे को सांप ने खा लिया है और वो किसी प्रकार का इलाज उसे अभी तक भी नहीं मिला है और वो ठीक नहीं हो पाएगा। बूढ़े भगत के पास भी आए कि एक बार उसे देख तो आओ, लेकिन बूढ़ा भगत ने कहा मैं क्यों जाऊं, कलेजा ठंडा हो गया, आज सीने में आज तसल्ली हो गई, भगवान बड़ा कारसाज है, ऐसे कह करके वो सो गया। लेकिन बूढ़े भगत को क्या था, उसका कर्तव्य उसे बार बार याद दिला रहा था। बूढ़ा भगत बार बार उठता और सो जाता। उसकी पत्नी जो थी बुढ़िया सी, मतलब वो वृद्धा थी, वो कहती, उसकी पत्नी कहती कि सो क्यों नहीं जाते, कि नींद नहीं आ रही। तो पत्नी कहती नींद काहे आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर पड़ा हुआ है। लेकिन बूढ़ा भगत बोला मैं क्यों जाऊं, मेरा तो पुत्र देखा भी नहीं था, कह रहा था गोल्फ खेलने का समय हो रहा है, गोल्फ खेलने का, और छड़े उठा करके चला गया और बेटा मेरा मर गया देखते देखते, आज कलेजा ठंडा हो गया, ऐसा कहता रहा। लेकिन तेज तूफानी रात थी, सर्दी की बहुत कड़कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बूढ़े भगत को उसका कर्तव्य बार बार उसे याद दिला रहा था कि तुझे अपना कर्तव्य करना है। अंधेरी रात में एक लकड़ी को लेकर के, लकड़ी को टेकता हुआ, जैसे जिस प्रकार नशे में एक आदमी चलता है, यानी उसका पैर कहीं पड़ता है और जाना कहीं होता है उसे, इस तरीके से उसी हालत आज
बूढ़े भगत की थी और धीरे धीरे करके वो डॉक्टर चड्ढा घर पर पहुंच गया और उसने मंत्रों से अपने ही मंत्रों से उसकी जो निंद्रा थी उसे जगा दिया, यानी उसका जो सर्पदंश था वो ठीक कर दिया। और ऐसा करके वो चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गया। डॉक्टर चड्ढा को जब पता चली कि ये जो मेरा पुत्र जो ठीक हुआ है वो वही बूढ़े भगत है जिसके बेटे को मैंने देखने के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर चड्ढा उनके पास सोच रहा था कि वो कुछ मुझसे लेगा तो नहीं, क्योंकि उसका कर्तव्य इतना बड़ा है। मेरे कर्तव्य में अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। तो इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि एक तो अपने कर्तव्य के प्रति इतना जागरूक है और एक इतना जागरूक नहीं है कि यानी अपने कर्तव्य से बिल्कुल विमुख हो गया। तो ठीक है प्रिय छात्रों, ये कहानी आपको मैंने बहुत ही सूक्ष्म रूप में समझा दी है। आगे मैं इसकी व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे समझें और पढ़ें। जैसे मैंने समझाई है आप इसे समझें इस तरीके से, और चाहें तो आप किताब को पढ़ करके समझ सकते हैं।